दोस्तों। तो थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है गति यानी मोशन, तो मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है गति। गति जिसे हम लोग इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग पहले ये दो चीजों को पढ़ें, जिसका नाम है विरामावस्था, एक गति अवस्था। विरामा का मतलब कोई वस्तु स्थिर हो यानी कि रुकी हुई हो। गति अवस्था का मतलब कोई वस्तु क्या हो, गति करती रही हो, मोशन में हो। विराम का मतलब रेस्ट। तो ओके, तो हम लोग विराम अवस्था का मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। गति को बोलते हैं मोशन। गति को बोलते हैं मोशन। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विराम अवस्था क्या कहलाता है। तो मान लीजिए कोई एक स्थिर बिंदु है, कोई एक स्थिर बिंदु ऐसे 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है। तो यदि वस्तु एक इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि यह बिंदु 10 मिनट के बाद यदि यह यहीं पे है, या फिर 15 मिनट के बाद वस्तु यहीं पे है, तो यह माना जाएगा कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष यह वस्तु विरामावस्था में है, जो कि समय चेंज हो रहा है मगर यह वस्तु एक ही स्थान पे स्थिर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विरामावस्था। तो इसी को विरामावस्था कहते हैं। तो आइए विरामावस्था की हम लोग परिभाषा जानते हैं। विरामावस्था, तो यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित न हो विराम अवस्था कहलाता है। विराम अवस्था कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि विराम अवस्था क्या कहलाती है। यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यानी कोई एक बिंदु स्थिर है, तो किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित न हो तो विराम अवस्था कहलाती है। यदि समय चले लेकिन वस्तु कोई स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई दूसरा बिंदु यदि वह समय के साथ यदि परिवर्तित न होता हो तो उसे हम लोग कहते हैं विराम अवस्था। अब हम लोग समझते हैं गति अवस्था को। तो गति अवस्था यहाँ कोई एक स्थिर बिंदु है, यहाँ से कोई 3 मीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु है, जो कि यह वस्तु यदि 4 मीटर की दूरी पर हो जाती है, तो इसको परिवर्तन होने में मान लीजिए कि यह 1 मिनट के बाद यह वस्तु 3 मीटर से 4 मीटर पे चली गई। यदि मान ले यह वस्तु 5 मीटर पे चली जाए तो वस्तु का समय यानी 2 मीटर हो जाता हो। यदि यही वस्तु 6 मीटर की दूरी पे चली जाती है तो इसका यदि समय इसको लगता है 3 मिनट का, तो हम लोग समझेंगे इस तरह से कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु है जो कि समय के अनुसार लगातार चेंज होता जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं गति अवस्था। गति का मतलब गति करते रहना किसी वस्तु के सापेक्ष। तो इस तरह से हम लोग गति अवस्था की परिभाषा देखेंगे। गति अवस्था की
परिभाषा। तो यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो गति अवस्था कहलाता है। गति अवस्था कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गति अवस्था यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, समय बदले तो वस्तु की स्थिति भी परिवर्तित हो, तो जिसे हम लोग गति अवस्था कहलाता है, जिसे हम लोग गति अवस्था कहते हैं। तो विराम अवस्था और गति अवस्था एक बार फिर देखिए। विराम अवस्था यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित न हो तो विराम अवस्था कहलाता है। यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो गति अवस्था कहलाता है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब अगले हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसका नाम है दूरी। अब हम लोग चलते हैं दूरी पे। दूरी जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी को समझ लें एक बार। तो देखो भाई, कोई मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो कि यहाँ से अपने स्थान से 3 किलोमीटर की दूरी पे गए, फिर यहाँ से मान लें कि यह 4 किलोमीटर की दूरी पे गए। तो भाई देखो, तो यह मान लें कि इसका न्यूनतम बिंदु, तो यह जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे गए, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे गए, यहाँ से मान लें कि यदि यह 2 किलोमीटर की दूरी पे गए, तो देखो भाई, तो यही दूरी की डिफिनीशन है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो 3 किलोमीटर यहाँ से चला, 4 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर, तो 4 3 7 2 कितना होगा? 9 किलोमीटर। तो इस व्यक्ति ने 9 किलोमीटर चला, तो इसी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा अब हम लोग जानते हैं। दूरी की परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्गों की कुल लंबाई दूरी कहलाता है। यहाँ पे हम लोग दूरी का परिभाषा पढ़ा। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्गों की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। इसके बाद हम लोग पहला पॉइंट नोट करेंगे। दूरी
मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी है तो इसीलिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो, तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। भौतिक राशियां दो होती है, एक अदिश और एक सदिश होता है। तो अदिश का मतलब जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो। सदिश का मतलब वे भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। यदि हम लोग कितना भी दूरी आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे जाएं, लेकिन दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक। दूरी हमेशा धनात्मक रहती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और एक बात और समझेंगे हम लोग, दूरी को इसका ना पहला अक्षर यानी डी, इसे हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग इसका पहला अक्षर प्रदर्शित करते हैं। पहला अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम लोग दूरी के बारे में समझा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्गों की कुल लंबाई दूरी कहलाता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी को इसका पहला अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम लोगों ने दूरी के बारे में जाना। अब उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं विस्थापन। समझते हैं विस्थापन। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग जानेंगे कि विस्थापन क्या होता है। तो यदि कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, यदि यह इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 1 किलोमीटर यदि चले और यहाँ से फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चले, तो भाई यह चले, तो विस्थापन का मतलब एक होता है कि मतलब इसकी न्यूनतम दूरी, इसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम दूरी। यानी न्यूनतम दूरी यह होती है कि जहाँ से दूरी कम पड़े। न्यूनतम का मतलब कम और दूरी का मतलब दूरी। यदि यह लड़का यहाँ से स्कूल से अपने घर से स्कूल गया, तो यहाँ से घर से और स्कूल की जो मतलब न्यूनतम दूरी, जो कम से कम दूरी हो, उसे हम लोग न्यूनतम दूरी कहेंगे। या ऐसे जान लीजिए, ऐसे जान लें, ये कोई ऐसे लाइन है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, तो इस लाइन और बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कौन होगी, तो जो यह इस पे का हो सीधा परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत होगा, तो वही इसकी न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्गों में अंतिम यानी इसे हम लोग बोलेंगे अंतिम बिंदु, इसे हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु, इसे हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु। परिभाषा इस तरह से कहा गया कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए
मार्गों में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से विस्थापन हम लोगों ने समझा। तो विस्थापन की हम लोग परिभाषा देखते हैं। विस्थापन की परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय मार्ग में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने विस्थापन की परिभाषा पढ़ा। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय मार्गों में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। तो इसके कुछ हम लोग पॉइंटों को समझेंगे। पहला पॉइंट है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब वे भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण क्या हो, दोनों। विस्थापन का मतलब अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, यानी उसमें दिशा उसमें दिया रहेगा। तो इसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। दूसरा समझते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। यह भी एक क्या है, दूरी है। यह भी एक दूरी है। तो इस तरह से उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग विस्थापन धनात्मक थोड़ा इसको समझ लें। यदि मान लें कि कोई यहाँ से वस्तु यहाँ पे 20 किलोमीटर यदि गई, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, तो यदि कोई वस्तु फिर यदि इसका विस्थापन हो गया 20 किलोमीटर, यदि यह वस्तु यहाँ से फिर यदि यहाँ से जाकर फिर यदि 8 किलोमीटर इधर चला है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। इस पूरे में से इतना घट जाएगा। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, इतना ही दूरी हम लोग लेंगे। यदि यह वस्तु यहाँ से जाए और फिर यहाँ पे चला है, तो इसका विस्थापन कहाँ हो जाएगा, 0। इधर अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक ही पे हो जाएंगे। उसके बाद यह बिंदु यहाँ से यहाँ गया कोई, और फिर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से इधर चला है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे विस्थापन जो कि होगा इसका माइनस हो जाएगा, -5 होगा। इस तरह से होता है। तो इस तरह से विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 भी हो सकता है। एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग। विस्थापन को इसका पहला अक्षर यानी डी, इसे हम लोग उसे डी से करते हैं, इसे हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि विस्थापन किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा
तय मार्गों में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। विस्थापन को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये समझा, अपलोड करना चाहते हो तो यूज कर लिया करिए वीडियो को रोक करके। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ हम लोग दूरी कर देंगे, दूरी, एक तरफ हम लोग लिख देंगे विस्थापन। तो यहाँ पे दूरी, यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे दूरी। दूरी की हम लोग परिभाषा देखे थे कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे दूरी। दूरी में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई, मार्गों की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। इस तरह से हम लोग दूरी पढ़ा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। इसी प्रकार से इधर हम लोग देखेंगे विस्थापन। विस्थापन पहला पॉइंट है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय मार्ग में अंतिम बिंदु, पहले लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय मार्ग में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि होती है। यहाँ पे देखेंगे विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसमें देखेंगे विस्थापन धनात्मक
ऋणात्मक व शून्य होता है, यानी कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तो दूरी को कैपिटल डी से दर्शाते हैं, यानी इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। विस्थापन को स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय मार्गों की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय मार्ग में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। यह तीनों होता है, लेकिन यह बस धनात्मक होता है। दूरी को कैपिटल डी से इसका पहला अक्षर और विस्थापन का पहला अक्षर इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता हुआ और मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से। तो मैं यही चाहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।